कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपया है हमारे पास, बस मुझे तो बस आराम करना है। अब तो ना मजा नोट छापने में आ रहा है और ना पेपर छापने में। तो खुद आके देख ले, इन नोटों की कीमत दिल के आगे बिल्कुल नहीं है। जब तक आप दोनों को वास्तविक वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं होगा, आप दोनों मुझे उचित परामर्श कैसे दे पाएंगे? ये एक्सीडेंट कृष्णा के लिए वरदान साबित होना चाहिए। यही मौका है, उसे झकझोर दो, उसकी आत्मा को जगा दो। एक तो कल कृष्णा भैया का बर्थडे मनाना था, ऊपर से ये हादसा हो गया। मुझे मौका मिला और मैंने दिल खोल कर लिखा। और देखो मेरे लेख की कितनी तारीफ है, जिसका नाम है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ये आरसी मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। उसके लिए मेरे करोड़ों नहीं, अरबों रुपए चाहिए। और वो अरबों कमाने के लिए आरसी मुझे करोड़ों रुपए देगा। इसलिए आरसी तेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये सब क्या कह रहे हो तुम जग्गू? ये पावर, ये टारगेट, क्या है ये सब? छोड़ो ना रूप की रानी, तुम ज्यादा टेंशन लोगी ना तो तेरा ये रूप सूख कर छुआरा हो जाएगा। अरे आरसी टॉप मीडिया किंग है, अगर एक बार तेरे हाथ से निकल गया ना, फिर 9 से 6, 2 से 10 की शिफ्ट में इस फिल्म इंडस्ट्री में जूतियां घिसती फिरेगी। ठीक है, उसके आने का वक्त हो गया है। मैं यहीं कहीं रहूंगा, इसी कमरे के इर्द गिर्द, मगर गुप्त रूप में। क्या समझी? गुप्त रूप में। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। सुना आपने? ये प्राणी जग्गू है जो कहता है कि मैं यहाँ हूं भी और नहीं भी। मैं गुप्त रहूंगा, गुप्त। दृश्यावलोकन में ये बिल्कुल साधारण पापी है, लेकिन वास्तविकता में ये मायावी पापी है। परंतु स्वामी, आपने ये कैसे ज्ञात किया कि ये मायावी पापी है, साधारण पापी नहीं? देखिए, मेरे इस विशेष यंत्र की ओर देखिए। हर मानव के पाप पुण्य का लेखा जोखा मेरे ऐसे ही यंत्रों में होता है। लेकिन ये प्राणी जग्गू जोहरी जो पृथ्वी पर निरंतर पाप करता आ रहा है, लेकिन उसके पापों का गणित बढ़ ही नहीं रहा। अर्थात ये पाप ये प्राणी नहीं कर रहा है, कोई मायावी शक्ति करवा रही है। हाँ, बस यही दर्शाना चाहता था मैं आपको कि इस प्राणी की काया में अब तक गुप्त रूप से केवल मैं था, लेकिन अब और शक्तियां भी गुप्त रूप से इसमें आ गई हैं। देखिए स्वामी, ये दृश्यावलोकन, हर युग में पापियों ने नारी को ही अपना अस्त्र बनाया है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। परंतु ये मायावी पापी इतना शक्तिशाली होकर भी वही घिसे पिटे प्रयोग कर रहा है। यही तो इसका मायावी षड्यंत्र है जो आपको हमको भ्रमित कर रहा है। लेकिन आप भ्रमित मत होइए, अपना पूरा ध्यान इस प्राणी की ओर केंद्रित कीजिए। परंतु स्वामी, वो प्राणी जिसकी अभी अभी दुर्घटना हुई है,
जिसका पुत्र अपनी माँ के प्रति व्याकुल हो रहा है, तनिक वहां का दृश्यावलोकन दर्शाएं स्वामी। अवश्य। नारी हृदय सदैव भावुकता, प्रेम और वात्सल्य की ओर आकर्षित होता है। देखिए। अंकल मुझे मेरी मॉम से मिलना है अंकल। अंकल मेरी मॉम अब कैसी है अंकल? अंकल मुझे मेरी मॉम से मिलने दीजिए ना प्लीज अंकल। रिलैक्स कृष्णा, रिलैक्स। ट्रीटमेंट चल रहा है, जो दी बेस्ट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। कृष्णा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मेरा तुम अपनी मॉम का गम सह सकती हो, पर मैं अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकता मैं अपनी मॉम के बिना। अंकल मुझे मेरी मॉम चाहिए अंकल। अंकल प्लीज अंकल, मुझे मेरी मॉम चाहिए। कृष्णा तुम्हें शादी से काम लेना होगा। देखो कृष्णा, अगर तुम्हें ज्यादा टेंस हो रहा है, तुम घबरा रहे हो, तो तुम घर जा सकते हो। हम लोग हैं ना यहाँ पर। नहीं अंकल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल। मैं अपनी मॉम को देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी मॉम के पास रहना है अंकल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल। अंकल एक्सक्यूज मी सर, या ये कुछ मेडिसिन है जो बाहर से मंगानी है। ओके सिस्टर, मैं लाता हूँ। नहीं अंकल, आप ये मुझे दीजिए। आप मॉम का ध्यान रखिए। I'll be just back. देखा मीरा, कृष्णा के दिल में आज माँ का कर्तव्य बोध जाग गया है। यही मौका है कि तुम कृष्णा को उसका असली आईना दिखाओ, उसको समझाओ। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब तुम्हें कृष्णा पर कंसंट्रेट करना होगा, पर हाँ, मनोवैज्ञानिक तरीके से। शायद शकुंतला जी का ये एक्सीडेंट कृष्णा की आंखें खोल दे। मगर उनकी हालत है कैसी? ट्रीटमेंट चल रहा है मीरा। शकुंतला देवी को बहुत जख्म आए हैं। डॉक्टर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। रात भर इंतजार करने का कहते हैं। देखो क्या होता है। कहते हैं आधुनिक साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, मगर वो उन्नति तब कहाँ चली जाती है जब कोई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है। आधुनिक साइंस उस वक्त किस वक्त का इंतजार करती है? काहे की उन्नति? ये वक्त इन बातों का नहीं है मीरा। ये समय है धैर्य रखने का, प्रार्थना करने का। और मेरा विश्वास कहता है कि शकुंतला देवी जरूर ठीक हो जाएंगी। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरी तो हमेशा से पॉजिटिव थिंकिंग है के साहब, पर केवल पॉजिटिव थिंकिंग से कहाँ काम होता है। होता तो वही है जो तकदीर में होता है। मीरा, मीरा, तुम कहाँ खो जाती हो? देखो ना, परिस्थितियां भी तुम्हारे अभिनय का इम्तिहान ले रही है। और यही समय है मीरा कि तुम इस घटना का पूरा पूरा लाभ उठाकर कृष्णा का हृदय परिवर्तन कर सकती हो। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो हाँ डैड, आप कब तक आ रहे हो? भावना, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? हाँ मॉम भी यही है। हम लोग बस डिनर के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो सोचा पूछ लूँ आप कब तक आ रहे हो। भावना, तुम समझती क्यों नहीं? आजकल काम का लोड इतना ज्यादा बढ़ गया है। अभी देखो, आधे घंटे बाद सॉफ्टवेयर कंपनी वालों के साथ मेरी मीटिंग है। अरे भाई, हम लोग चैनल लॉन्च कर रहे हैं ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। एनीवे, ये बातें तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी। इसका मतलब आपको आने में आज भी देर हो जाएगी? हाँ, आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे मीटिंग में ही देर हो जाएगी। तो मम्मी को बता देना कि मुझे लेट होगा। मैं मीटिंग में ही खाना खा के आऊँगा। ओके? ओके डैड। और सुनो जी डैड। तुम बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। कभी कभी मीटिंग्स में रहता हूँ तो डिस्टर्बेंस होती है।
और मीटिंग खत्म होने के बाद तो घर ही आना होता है ना, कह देना अपनी मम्मी से। हाँ हाँ जी जी डैड। बाय। हेलो डैड, डैड हेलो। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नजरों को अब सुकून मिला। बैठिए। कम से कम अभी तो आपसे बातें कर सकेंगे हम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने भी सोचा कि कई बार दिल की बात दिल में छुपा कर रखने से वो दिल के लिए बोझ बन जाती है। खैर, ये बताइए कि आप क्या लेंगे। पता है, मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, सिर्फ यही सोचकर कि हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ओह। कहीं आपको घर जल्दी तो नहीं जाना है ना? नहीं नहीं, अब आ गए हैं तो फिर जल्दी क्या जाना। ठीक है, मैं आपके लिए आपके पसंद की ड्रिंक बनाकर लाती हूँ। फिर बैठकर फुर्सत में बातें करेंगे। रूपरानी, ड्रिंक्स नहीं, इतनी नशे की आदत नहीं हमारी। अब तक तो हमने ड्रिंक्स लेकिन चली है दुनिया की आवाज पर इस बार रूप की रानी दिल की आवाज पर चलना चाहती है। हम भी तो सुने कि क्या है रूप की रानी की दिल की आवाज। जो दिल की आवाज आंखों से ना बयां हो, वो आवाज ही नहीं। और जो आंखों की बोली ना समझे, उनसे शिकायत ही क्या। कभी कभी आंखों की बोली जुबान से सुनने को मन करता है, क्योंकि किसी की शरबती आंखों की मीठी जुबान में शहद जैसी बोली शामिल हो जाए तो जमीन आसमान लगने लगती है, इंसान उड़ने लगता है। और मैं भी उड़ना चाहता हूं रूपरानी। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर रूपरानी की जबान खुल गई तो बहुत कुछ कह जाएगी, बहुत कुछ चाह लेगी, जो शायद आप दे न सके। और फिर रूपरानी को अंधेरों और तन्हाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। हम वादा करते हैं रूपरानी कि अपनी जुबान से निकले हुए हर ख्वाब को पूरा करेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हमसे अपने ख्वाब पूरे करवाती हैं या आप हमारे ख्वाब। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। भावना, भावना बेटा, आ जाओ, खाना तैयार है।
मॉम खाना रेडी। खुशबू तो बढ़िया है, जरूर टेस्टी होगा। चलो चलो दो। हाँ बेटा, तेरे पापा की पसंद का डिनर बनवाया है। देख, क्योंटी की दाल, बैंगन का भरता, और ये देख हरे धनिया की चटनी। शायद ये खाना खाकर उन्हें पुराना प्यार, पुरानी बातें याद आ जाएं। मॉम, आपकी ये स्पेशल डैड फेवरेट डिश को आप फ्रिज के हवाले कर दीजिए। मुझे नहीं लगता डैड अब डिनर टाइम तक आएंगे। खा ले, तेरी पसंद का पनीर भी बनाया है। हाँ मॉम, डैड को आपकी फिक्र हो ना हो, आपकी बेटी आपके हाथों से खाना जरूर खाएगी और मेरी प्यारी मॉम को भी खिलाएगी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, चलता। ओके, थैंक यू वंस अगेन। वाह मेरी रूप रानी, तीर सीधा निशाने पर लगा। कहते हैं कि चढ़ती जवानी का इश्क और उतरती जवानी का इश्क दोनों गहरे होते हैं। इस आमिर जादे को अपने इश्क के समंदर में इतनी डुबकियां लगवा कि बस उसे एक ही रास्ता, एक ही घर और एक ही शख्स याद रहे। हाँ जग्गू, एक ही रास्ता रूप रानी के घर का, एक ही घर रूप रानी का, और एक ही शख्स रूप रानी का। यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल यही। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद को इशारा काफी है। तुम तो ऐसी अक्लमंद हो कि तुम्हें तो इशारे की भी जरूरत नहीं। अभी तक आए नहीं, खाना भी ठंडा हो रहा है। दिल तो पागल है, दिल भी। आप आ गए? आइए आइए, खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। अरे वाह, जो सोचा था वही बनाया होगा ना तुमने? हाँ। ये बैंगन का भरता, उड़द की दाल, और ये पालक की सब्जी, धनिए की चटनी। अरे धनिए की चटनी, बिल्कुल यही बनाया ना तुमने? चलो, आपको याद तो रहा। आइए ना, बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये लीजिए, बैठ जाता। इस बैंगन के भरते को खा खा के मेरे दिमाग का भुट्टा हो गया है। और ये महारानी जी, ये गंगा जमुना बहाना बंद कीजिए। दुनिया में खाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं सारे दिन के तनावों से जूझ कर घर आता हूँ। मुझे क्या चाहिए कभी सोचा तुमने?
क्या चाहिए आपको? हर चीज तो आपकी पसंद का करती हूँ। मुझसे क्या भूल हो गई है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बस हो गई शुरू रोना। क्या चाहिए जी, आपकी पसंद क्या है? तुम्हारे जाने से ना मुझे घिन आती है। तुम्हारी पसंद का खाना बना है, खाइए। आप खाइए इसे, मैं तो सोने जा रहा हूं, मुझे नहीं खाना। आपका खाना आपको मुबारक हो। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ